Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11. Now, today topic is the moderates and the extremist 1885 to 1905. ठीक है. The period of 1885 and 1905 saw the membership of the INC remaining limited to educated Indian. तो उस समय तक जो है जो पढ़े लिखे भारतीयों की संख्या थी वो INC में लिमिटेड थी, यानी कम थी. ठीक है, सीमित थी. इट वाज लेड बाय ए ग्रुप नॉन एज द मॉडरेट्स. तो इस समय जो ये ग्रुप था उसे जो है उदारवादी कहा जाता था. ठीक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MG रानाडे वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर. तो ये कुछ उदारवादी नेता थे जिनका हमने अभी नाम लिया है. ठीक है. द मॉडरेट हैड बिलीव, मॉडरेट्स जो लोग थे उनका विश्वास था दैट द ब्रिटिश रेस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम्स एंड जस्टिस एंड वुड देयरफॉर एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडिया. तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो है उस हमारी भावनाओं का, यानी हमारा जो आइडियल है, हमारी फ्रीडम और जस्टिस, उसका सम्मान करते हैं और बहुत जल्द जो है हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, यानी भारतीयों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी. एज सच दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. और वो संवैधानिक जो है प्रक्रिया जो होती है बदलाव की, उस पर विश्वास रखते थे. एंड द मेथड ऑफ परसुएशंस. They regularly sent petition and resolution to the government for change. तो वो लगातार जो है अपनी पिटीशन दायर करते रहते थे कि सरकार में जो गलत नीतियाँ उसमें बदलाव करे या उसमें संशोधन करे. ठीक है. Some of the important demands raised by the Congress during this period can be summarized as under. तो कुछ उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो नीचे लिखी गई हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ. कुछ उसका शॉर्ट में लिखा गया है कि उनकी क्या क्या मांगे थी, वो मैं आपको बता दूं. बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन दोज स्टेट वेयर इट डिड नॉट एक्सिस्ट. तो जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उनसे परिचय कराया जाए कि हाँ भाई ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, तो वहाँ पर जो है उन्हें वहाँ भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना की जाए. ठीक है. होल्डिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया. तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं उसको इंडिया में ही करवाया जाए, सो दैट मोर इंडियंस कुड ऑक्यूपाई हाई पोजीशन. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है वो ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकें. ठीक है, ये उनका मानना था. ट्रेन्स द इंडियंस इन सेल्फ गवर्नेंस. तो जो ट्रेन्स हैं जो वो जो है भारतीयों के ही गवर्नेंस में चलाई जाएं. ठीक है, उनका सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए भारतीयों का उस पर. चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी. जो अर्थव्यवस्था की नीतियां हैं उसमें परिवर्तन किया जाए ऑफ द गवर्नमेंट सो एज द बेनिफिट्स इंडियन इंडस्ट्री. तो इससे जो है भारतीय उद्योगों को लाभ प्राप्त होगा. अगर आप जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों को बदलते हैं तो उससे भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचेगा. एक कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड स्टॉपिंग द ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन. तो जो भारत की समृद्धता है उसे विदेश में ना भेजें. ठीक है, उसको रोकना है. ठीक है. तो जो भारत की संपन्नता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश लोग भारतीयों से लेके चले गए अपने साथ ब्रिटेन. ठीक है, बहुत सारी ऐसी धरोहरें थी. ठीक है. नेक्स्ट द वे दैट दे एडोप्टेड वर एज अंडर. ठीक है, उन्होंने जो है कौन कौन से तरीके अपनाए. पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू वॉइस देयर डिमांड. तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उस संवैधानिक मार्ग को अपनाया था. ठीक है, अपनी बात रखने के लिए. ठीक है. परसुएशंस एंड पिटीशन. तो वो पिटीशंस यानी याचिका दायर करते थे कोई
गलत नीति है तो भाई ये क्यों है, इसमें संशोधन किया जाए। इस तरह से मोबिलाइज पब्लिक्स ओपिनियन थ्रू स्पीच एंड क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो क्या करते थे वो, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, ब्रिटेन से जो अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियाँ बनाई गई उन्हें पब्लिश किया करते थे, उन पर पब्लिक ओपिनियन लिया करते थे, उन्हें लोगों को बताया करते, स्पीच दिया करते थे, ठीक है, लोगों को अवेयर किया करते थे उसके लिए। बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बर्थ, ठीक है, वो तो ये अतिवादी जो थे, एक्सट्रीमिस्ट मीन्स अतिवादी, उनका उदय कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे। हाउएवर द ब्रिटिश इग्नोर द ओबव पिटीशन, ठीक है, एबव पिटीशन, उनको जो है अंग्रेज सरकार इग्नोर कर देती थी। ऐसी पिटीशन बहुत आती हैं, इससे कोई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अंग्रेजी सरकार को। हालांकि ये अपनी कोशिश करते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार पर इनकी पिटीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सम इंडियन लीडर, कुछ ऐसे भारतीय नेताओं की, क्रांतिकारियों की मैं बात करूं, जैसे कि लाइक गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र एंड लाला लाजपत राय पंजाब, रियलाइज द फर्टिलिटी ऑफ रियलाइज द फर्टिलिटी ऑफ पिटिशनिंग द ब्रिटिश, ठीक है, तो वो समझ गए थे कि अंग्रेज इन चीज़ों से नहीं मानेंगे, पिटीशन वगैरह से ऐसे कोई लाभ होना नहीं है। दे डिमांडेड स्वराज, उन्होंने स्वराज की मांग की, और सेल्फ रूल, इसका अर्थ होता है सेल्फ रूल, हम खुद शासन करेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमारा देश, हमारा मुल्क, हम स्वयं शासन करेंगे, हम किसी का शासन नहीं चाहिए, ठीक है। तिलक मेड द फोर्सफुल क्लेम, उन्होंने जो है बलपूर्वक कहा था, क्या कहा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे पा कर रहूँगा, ठीक है। दीज लीडर केम टू बी कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट, इन जो ये जो क्रांतिकारी थे, ये इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, ये अतिवादी या फिर गरम दल के नेता, ठीक है, बिकॉज दे बिलीव्ड इन एडॉप्टिंग मोर एक्सट्रीम्स मेजर टू अचीव फ्रीडम, तो क्योंकि ये विश्वास करते थे तुरंत एक्शन पर, जिससे कि हमें जो है शीघ्र स्वतंत्रता मिल जाए, जिससे कि वो अंग्रेज़ों को कुछ प्रभाव पड़े, क्योंकि उन पर जो है उदारवादियों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, ठीक है, वो उनकी किसी बात को मानते नहीं थे, इग्नोर कर देते थे, ठीक है। जबकि गरम दल के जो नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो मानते थे कि अगर हम तुरंत अगर हमको कोई पॉलिसी गलत लगी, अंग्रेज़ों की कोई भी पॉलिसी गलत लगी, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेंगे तो उन पर ज़रूर असर पड़ेगा, ठीक है। वो शांतिपूर्ण वार्ता पर विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।